आज हम लोग पढ़ेंगे RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 13A को और क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या है आपका? sec A माइनस cos A ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में cot A प्लस tan A, ठीक है। तो LHS साइड ले लिए, अब LHS को सॉल्व करके RHS हमको लाना है। तो एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, जब भी ब्रैकेट में कोई चीज रहेगी, देखो एक ब्रैकेट में ये है, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये है, तो पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व कर लेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे और इसके बाद इसको और सॉल्व करके छोटा कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो फिर बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगी। तो पहले ब्रैकेट वाले को ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम ना इस वाले ब्रैकेट को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, फिर इसको भी करेंगे। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे होगा ये, तो sec A माइनस cos A है, sec A माइनस cos A, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा ना कि सर कैसे सॉल्व करें। तो जब भी sec A दिखेगा, cot A दिखेगा और tan A दिखेगा, तो इसको हमेशा आप sin A और cos A में चेंज कर देंगे। sin A cos A में जैसे ही चेंज करेंगे वो चीज हमेशा छोटी होती चली जाएगी। तो इसको भी हम cos A में चेंज करेंगे। तो sec A को क्या हम cos A में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो sec A का फॉर्मूला होता है 1/cos A, ठीक है। उसके बाद ये माइनस cos A, वैसे ही फिर ब्रैकेट अपना बंद हो गया। उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आपका cot A को भी हम चेंज कर सकते हैं साइन और cos में। तो cot A का फार्मूला क्या होता है सर? तो cos A अपान में sin A, ये होता है फार्मूला cot A का, ठीक है। फिर प्लस tan A को भी क्या हम sin cos में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो tan A है, तो tan A का फार्मूला क्या होता है? तो sin A अपान में cos A। ये सारी चीज आप कैसे लिखेंगे? जब आपका एकदम फार्मूला क्लियर याद होगा, अच्छे से याद होगा, तो ये आसानी से आप लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/cos A माइनस cos A है, तो क्या इसके अपान में 1 लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। अपान में 1 लगा देंगे, उसके बाद इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो cos A और 1 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा? तो cos A होगा, ठीक है। अब देखो cos A को cos A से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस माइनस। फिर cos A को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos A आएगा, फिर cos A का मल्टीप्लाई cos A में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ sin A है और ये है cos A, तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, sin A और cos A, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। अब देखो sin A और cos A को sin A से डिवाइड करेंगे तो sin A से sin A कटेगा, बचा क्या क्या, cos A का मल्टीप्लाई cos A में करोगे cos स्क्वायर A, फिर प्लस, फिर cos A से cos A कट जाएगा तो बचा sin A, फिर sin A का मल्टीप्लाई इसमें sin स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अब ध्यान से इसको देखेंगे ना, इस स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको दिखेगा। तो क्या दिख रहा है? तो अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिखेगा। क्या दिखेगा? फार्मूला दिखेगा। बताओ ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, किसका फार्मूला है? हाँ सर पता है हमको, ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर है, किसका फार्मूला होता है? तो सर ये sin स्क्वायर A का फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम लिख लिए sin स्क्वायर A, इसके जगह पे लिख लिए sin स्क्वायर A, और ये हो गया आपका cos है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसमें भी देखेंगे तो आपको फार्मूला दिखेगा। क्या फार्मूला दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। कौन सा फार्मूला? तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। उसी को लिखा है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई सर? 1 हो गई। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 1 में sin A और ये हो गया cos A, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये छोटा फॉर्म में हो गया, ये भी अब छोटा फॉर्म में हो गया, अब आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे करते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर है अपॉन में cos है, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 1 में sin है और ये हो गया आपका cos है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो sin स्क्वायर A और यहाँ है sin A, यहाँ sin स्क्वायर A का मतलब साइन कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ नीचे है 1 बार। तो क्या ये कटेगा? हाँ सर 1 बार यहाँ साइन कट जाएगा। 2 बार था, 1 बार यहाँ से यहाँ कट गया, तो यहाँ साइन बचा है, ठीक है। तो अब बचा, अब कुछ और कुछ कटेगा? तो नहीं सर अब कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ क्या बचा था? तो साइन ए बचा था।
साइन स्क्वायर था, साइन से साइन गया तो साइन बचा, फिर अपॉन में कॉस है, फिर ये इनटू, फिर अपॉन में कॉस है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये यहां सॉल्व किए तो ये आया, अब ये आया तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए और टेन ए में साइन ए अपन कॉस ए इंटू 1 अपन कॉस ए, इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ सर लिख सकते हैं, हमको पता है। क्या पता है बाबू आपको? तो सर लिख सकते हैं साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए अपन कॉस ए फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है? तो टेन ए का फार्मूला होता है। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई। अब देखो 1 अपन कॉस से, 1 अपन कॉस से सर किसका फार्मूला होता है? 1 अपन कॉस से किसका फार्मूला होता है? तो ये सर हमको पता है किसका फार्मूला होता है, सेक ए का, टेन ए इंटू सेक ए। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों बात क्या है, सेम ही है। टेन ए इंटू सेक ए बोले या सेक ए इंटू टेन ए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन ऐसे बोला है लिखने को, तो इसको भी हम अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। तो लिखो इसको, टेन ए, सॉरी टेन ए नहीं लिखेंगे, सेक ए पहले लिखा है तो सेक ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेक ए टेन ए, यही हमको लाना था, ये हमने ला दिया। ठीक है, यहाँ पे ला दिया, इसी को अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिए, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस को लिखेंगे। एलएचएस क्या है अपना? तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी आएगा तब आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, हमेशा मैक्सिमम 90% केस में वैसे ही सॉल्व होगा। तो पैटर्न क्या है, तो पैटर्न समझेंगे। जब भी 1 के साथ, ये दिख रहा है 1 होगा और प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या 1 माइनस यहाँ पे साइन के जगह कुछ और रहता, मान लो 1 प्लस टेन थीटा रहता, 1 माइनस टेन थीटा रहता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 1 के साथ कुछ भी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर लेंगे, इसका रेशनलाइज कर लेंगे। इसका रेशनलाइज कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आगे भी देखेंगे ना 80 19, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 के साथ कुछ दिया रहेगा तो आप क्या कर लेंगे, उसका रेशनलाइज कर लेंगे, हर केस में वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है तो इसका रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशनलाइज करेंगे। अब चलो रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे होगा बाबू? रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, तो अभी हम लोग देखेंगे, पता ही होगा आपको कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि जब भी रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है रेशनलाइज करने का तरीका। जो भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, इसका इसी का अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट साइन हम जो बोले कौन सा अपोजिट साइन, तो ये देखो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा है तो इसके अपोजिट साइन यानी माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, फिर अपॉन में भी 1 प्लस साइन थीटा। देख रहे हो, इसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस से और माइनस से। ठीक है, ये होता है रेशनलाइज करने का तरीका। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे ब्रैकेट में है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी क्या है, ब्रैकेट में। तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मान लो अगर ऐसी कोई चीज है x इंटू एक्स है तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। अगर x प्लस 1 है और x प्लस 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैसे लिख सकते हैं। तो ये भी वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपॉन में। अब नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी फार्मूला बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये दिख रहा है कि सर एक ब्रैकेट में दिख रहा है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में दिख रहा है a प्लस बी। तो ये सर फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। सर किसका फार्मूला होता है, तो सर ये फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी, a कितना है 1 है, b कितना है तो साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखो, एक स्टेप यहाँ पे ये सॉल्व होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इसको कर लेंगे। ये 1 प्लस साइन थीटा वैसे ही, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना, अभी देखो पहले ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर का थीटा, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। अब देखो ये चीज जब भी तुम्हारी बनेगी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब भी ये बनेगा तो कभी आप ऐसे मत करिएगा। मान लो ऐसे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ऐसे, तो इसको आप लोग कभी ऐसे मत सॉल्व कर दीजिएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आपको कभी नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, कभी नहीं। ये कब सॉल्व होगा ये आगे हम बताएंगे। ये बहुत से लड़के क्या करते हैं कि यहाँ दिया है होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये कब करना है ये बताएंगे, इसका भी एक टेक्निक है कि इसको कब तोड़ना है, उसको ऐसे खोलना है, इसको ऐसे ही हमेशा मैक्सिमम टाइम में इसको ऐसे ही हम लोग लिखे रहेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा। अब इसको देखो, अब यहाँ पे फिर देख रहे हो ना, तो ध्यान से देखोगे ना तो कुछ दिखेगा, ध्यान से जब देखोगे तो कुछ दिखेगा। हाँ सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू? अब फार्मूला इसमें दिखेगा। फार्मूला कौन सा? नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? तो सर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो ये देखो, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कहाँ से है? तो यहाँ से है। अब देखो एक और चीज सीखेंगे, यहाँ पे एक और चीज सीखेंगे। अगर कोई चीज ऐसे है ए स्क्वायर फिर अपॉन में क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर अपॉन में क्या है बी स्क्वायर, ए के पावर बी स्क्वायर में बी भी क्या है स्क्वायर में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अलग से था ए स्क्वायर और यहाँ बी के लिए था स्क्वायर, तो आप ब्रैकेट में करके ए बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए क्यूब रहता और बी क्यूब रहता तो इसको आप कैसे लिखते हैं? ए अपॉन बी का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में हम कर लेंगे, एक ब्रैकेट में इसको भी कर लेंगे। तो कैसे होगा? तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, फिर अपॉन में कॉस थीटा, अब इसका कर लेंगे ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा था, तो हम क्या कर लिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का पूरे का ऐसे होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो ये कब पढ़े थे? तो 9th में पढ़े थे, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, वो चीज क्या है? तो देखो ध्यान से देखेंगे, अगर कोई चीज ऐसे लिखा है x प्लस वाई अपान में 2, x प्लस वाई अपान में 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं x अपान 2, फिर प्लस, फिर इसको आप अलग लिख सकते हैं y अपान 2, ऐसे इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। x प्लस वाई अपान में 2 है तो एक बार x अपान 2 प्लस वाई अपान 2 आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये, हाँ चलो, अगर मान लो ये ऐसे रहता है x अपान में z प्लस वाई, तो इसको आप नहीं तोड़ सकते थे, इसको आप नहीं तोड़ सकते, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे x अपान में z प्लस x अपान में y, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। x प्लस वाई अपान में 2 था तो x अपान 2 प्लस वाई अपान 2, अगर प्लस ऊपर रहेगा तो आसानी से लिख लेंगे, अगर नीचे प्लस रहेगा तो ऐसे नहीं लिखना, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, देखो 1 प्लस साइन थीटा अपान में क्या है कॉस थीटा, तो इसको हम अलग लिख लेंगे एक बार, कैसे? तो 1 अपान में कॉस थीटा प्लस, फिर एक बार इसके साथ लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 1 अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब इसको हमको देखना है कि क्या ऐसे हम लिख सकते हैं सर, क्या ये तो हमने इतना ला दिया, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लाना क्या था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्या इसको सर हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा को हमको सेक थीटा में चेंज करना है, कर सकते हो? हाँ सर चेंज कर सकते हैं, कैसे? तो 1 अपन कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है? तो सर सेक थीटा की वैल्यू होती है, प्लस उसके बाद साइन थीटा अपन कॉस थीटा, लाना क्या है टेन थीटा, तो ये हमको सर पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है? तो सर टेन थीटा का फार्मूला होता है, तो ये हो गया टेन थीटा का, फिर ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यही प्रूफ करना था, आ गया। तो एक एक स्टेप आप करते जाएंगे ना तो वो दिखता जाएगा आपको।
एक एक स्टेप सॉल्व करना, फार्मूला चेक करना, सॉल्व करना, फार्मूला चेक करना। यहाँ पे ये बेसिक चीज एकदम याद रखेंगे। यहाँ पे एक बेसिक चीज थी और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये मैक्सिमम टाइम आपको यूज होगा। आगे भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टेक्निक को यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन है ब्रैकेट में 1 + tan है, फिर प्लस cos है ब्रैकेट में 1 + cot है इक्वल टू sec a प्लस cosec a। LHS को सॉल्व करके हमको RHS लाना है, ठीक है। तो LHS पहले लिख लेंगे। चलो इसको अब सॉल्व करेंगे। पहले LHS लिखो, साइन है 1 + tan है, फिर प्लस cos है, फिर 1 + cot है। अब इसी को सॉल्व करके ये हमको लाना है। तो एक चीज अब ध्यान से देखना, जो बात बोल रहा हूँ पीछे भी ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताया था, इसमें क्या बताया था, नहीं इसमें, इसके एक और पीछे, इसमें क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट वाली रहेगी तो ब्रैकेट वाली को सबसे पहले शॉर्ट में लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे। ब्रैकेट में जो चीज है 1 + tan है, पहले आप इसको 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि सर sin a का मल्टीप्लाई 1 में, फिर sin a का मल्टीप्लाई tan a में, ऐसा कर नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता चला जाता है। तो पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया sin है, ठीक है। फिर इसको, ये हुआ sin है 1 प्लस, इसको छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan a को तुम क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हो sin a अपन cos है, ठीक है। sin a अपन cos है, ठीक है। अब देखो प्लस cos है, इसको भी चेंज करेंगे 1 + cot a को भी क्या लिख सकते हैं सर, cot a को भी क्या लिख सकते हैं, इसको छोटा में साइन और cos में चेंज करेंगे। तो cot a का फार्मूला होता है cos a अपन में sin है, ठीक है। जो भी जब भी ब्रैकेट में कोई चीज दिखेगी सबसे पहले उसी को सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो इसको सॉल्व किए तो ये मिल गया, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करो, ये है साइन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये साइन है अपन cos है और ये 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो इसके अपन में क्या है 1 छिपा है, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, cos है। अब देखो cos a से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी cos a को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा cos a, फिर cos a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो गया cos a, फिर प्लस cos a को cos a से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा साइन है, ठीक है। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट वाले को भी सॉल्व करेंगे, ये प्लस वैसे ही, ये है cos a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसके अपन में भी क्या है 1 छिपा है, तो इसका भी लेंगे एलसीएम। तो क्या हो गया, एलसीएम क्या होगा, तो साइन है, ठीक है। अब देखो साइन a को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा साइन है, और साइन a का फिर मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो गया साइन है, फिर प्लस साइन a को साइन a से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो हो गया कॉस है, ठीक है। अब ये कर लिए, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिए तो ये मिला, इसको यहाँ सॉल्व किए तो ये मिला। अब दोनों को ध्यान से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, दोनों को ध्यान से दिखोगे तो दिखेगा कुछ, तो दिख रहा है, तो हाँ सर दिख रहा है। ये cos a प्लस साइन है और ये साइन a प्लस cos है, दोनों की बात है कि अगर हम 2 + 3 बोले, अगर हम 2 + 3 बोले या 3 + 2 बोले, दोनों की वैल्यू तो क्या 5 ही आएगी ना। तो वही चीज ये भी है, cos a प्लस साइन है और साइन a प्लस cos है, दोनों क्या है सर सेम है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, इसको और इसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे कॉमन, अब यहाँ पे तुम कहोगे कि सर ये ब्रैकेट में है कैसे आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो वो चीज देखो। अब देखो ये cos a है ना, चलो इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर इसको लिख सकते हैं। ये बस ब्रैकेट लग गया था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो अब इसमें समझ लो cos है, यहाँ पे इसको भी लिख लो, मान लो ऐसे मल्टीप्लाई दे दिए, साइन है प्लस cos है अपॉन में साइन है। यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसमें अब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो cos a प्लस साइन है प्लस cos a, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों बात क्या है सेम ही है, तो इसको अब हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो cos a प्लस साइन a प्लस cos a, तो कॉमन ले लिए हम, कॉमन ले लिए साइन a
साइन ए प्लस कॉस ए, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये इसको और इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया। तो इसमें से कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन जब लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ए अपन कॉस ए। क्या बचेगा, साइन ए अपन कॉस ए, ये अलग ब्रैकेट में। यहाँ से देखो कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। और 1 का मल्टीप्लाई साइन ए में करोगे तो साइन ए अपन कॉस ए, इसको अलग ब्रैकेट में। फिर प्लस का साइन प्लस। अब यहाँ से देखो साइन ए प्लस कॉस ए, ये भी क्या आ गया, बाहर निकल गया, कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। अब कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस ए, और फिर अपन में क्या हो गया, ये साइन ए। ठीक है, देखो ये हो गया। कॉमन लेंगे तो ऐसे ही लेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं समझ में, यहाँ देखो यहाँ से ये कॉमन आया, यहाँ पे साइन ए अपन कॉस ए हो गया, यहाँ से ये कॉमन आया तो ये कॉस ए अपन साइन ए हो गया। ठीक, अब इसको ऐसे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व करते, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज ऐसे ही रहेगी, साइन ए प्लस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी दिख रहा है p बाई क्यू प्लस है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कॉस ए और ये साइन ए क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो कॉस ए से कॉस से डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए से कॉस से डिवाइड होगा तो बचा क्या, साइन ए। अब इस साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए और साइन ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो साइन ए से साइन ए कटेगा तो कॉस ए बचेगा। कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कुछ, हाँ सर दिख रहा है क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सर, फार्मूला होता है इसका। क्या होता है फार्मूला, तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। इसकी वैल्यू सर क्या होती है, 1 होती है। तो वही चीज, ये चीज ऐसे ही लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये चीज ऐसे ही। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे अब, 1। ठीक है, उसके बाद कॉस ए और ये हो गया अपना साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब इजीली ये क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया साइन ए कॉस ए, फिर अपॉन में क्या हो गया, सॉरी यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए ना, साइन ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए प्लस कॉस ए अपन ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब अपॉन में कॉस ए और ये साइन ए, तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे कैसे, तो पीछे जो अभी बताए थे कि अगर x प्लस वाई अपन में 2 रहेगा तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, x अपन 2 प्लस वाई अपन 2। देखो इसमें भी बताया था ना, यहाँ बताया था ना, यहाँ पे ऐसे था ना 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ऐसे इसको तोड़ लिए थे, तो ये बताया था। तो ये मैक्सिमम टाइप यूज होगा। देखो इसको 5th वाले में भी यूज हुआ और इसमें भी यही टेक्निक यूज होगा, 6 वाले में भी यही टेक्निक, आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो यही टेक्निक होगा। तो टेक्निक वही है कि x प्लस वाई अपन 2 है तो x लेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उस सबको ले लेते हैं। x लेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी रहता है तो x अपन 2 प्लस y लेंगे और डिनोमिनेटर में जो रहता है वो ले लेंगे y अपन 2। अगर यहाँ पे z रहता तो यहाँ पे भी क्या लिखते थे, x अपन 2 z, और यहाँ पे y अपन 2 भी z यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, साइन ए लेंगे और साइन ए के साथ डिनोमिनेटर में जो है वो ले लेंगे, साइन ए लेंगे ये और डिनोमिनेटर में जो है उसके साथ ये ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए और डिनोमिनेटर में क्या है, तो कॉस ए साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस का साइन ए प्लस यहाँ लिखेंगे, ये देखो कॉस ए लेंगे, इस बार कॉस ए के साथ क्या ले लेंगे, तो कॉस ए और ये साइन ए। ठीक है, ये कैसे लिए सर, इसको कैसे तोड़े, तो ऐसे ही इसको तोड़ने का टेक्निक है, इसको एकदम अच्छे से समझ लेंगे, ये बार बार यूज होगा। अब इसको ऐसे ही जैसे ही लिखोगे तो दिखेगा यहाँ साइन ए, यहाँ साइन ए, साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचा, 1 टाइम्स में कटा ना, कितने टाइम्स में 1, तो ऊपर क्या बचा है 1 अपन कॉस ए, प्लस यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस ए से कॉस से कटेगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो ये हो गया 1 अपन में साइन है।
अब ये इतना छोटा हो गया, क्या अब देखो लाना क्या था, लाना था सेक ए प्लस कोसेक ए। क्या इसको हम सेक ए और कोसेक में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हो सर? तो सेक ए 1/cos से फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है? सेक ए का। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए लिख सकते हैं प्लस 1/sin ए किसका फार्मूला होता है? तो कोसेक ए का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोसेक ए। यही हमको लाना था, यही हमको लाना था, सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको बस समझेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर यहाँ पे एक की पॉइंट था कि कैसे इसको कॉमन लेना है, तो ये की पॉइंट ध्यान समझना कि कॉमन ऐसे लेंगे। उसके बाद दूसरा की पॉइंट यहाँ पे ये था, इसको हम ऐसे यहाँ पे अलग अलग इसको हम लोग कैसे लिखे। ठीक है, ये चीज करना था। चलो इसको अब आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये देख रहे हो पैटर्न दिख रहे हो, ये पैटर्न बता चुके हैं। पैटर्न कौन सा? एकदम देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो पहला क्वेश्चन है वही वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन 7th वाला भी है। पहला क्वेश्चन और 7th वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। तो जो पहला क्वेश्चन सोल्व कराया था तो बताया था आपसे कि जब भी पावर में क्या दिखे? 4 दिखेगा। जब भी पावर में क्या दिखेगा? 4 दिखेगा, और बीच में किसका साइन होगा? माइनस का साइन होगा। तो आप हर केस में यही काम करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। देखो फिर बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? क्वेश्चन को लिखेंगे, सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा, इसी को सोल्व करके ये लाना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो जब भी पावर में 4 दिखेगा और माइनस का साइन होगा तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले क्या कम करना है? इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है। जैसे सेक के पावर 4 थीटा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा का ऐसे होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, पावर के ऊपर पावर आता है तो ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पावर के ऊपर पावर आता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको फैक्टर करके ऐसे लिखें, फिर इसका फैक्टर करके ऐसे लिखें। ठीक, अब ये लिखने के बाद तुमको फिर तुरंत फार्मूला दिखेगा। तुरंत क्या दिखेगा? अब तुमको फार्मूला दिखेगा। कौन सा फार्मूला दिख रहा है? तो ये ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला। अगर ये ए होता तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या है? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो सर ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही चीज ये है, ए के जगह पे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू tan स्क्वायर। तो इसको फार्मूले पे हम पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? तो ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, ये हो गया ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये हो गया तो अब फिर इसमें ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो अब कुछ दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखो, फार्मूला दिख रहा होगा तुमको। हर एक स्टेप सॉल्व करो, फार्मूला देखो। तो यहाँ से एक स्टेप सॉल्व किए ना तो यहाँ क्या लगा? फार्मूला लगाना। अब इसको भी सॉल्व किए फार्मूला यूज करके तो ये बना, अब ये भी स्टेप बना तो ये भी फार्मूला सही होगा। फिर आगे भी जो कुछ आएगा ना उसमें भी फार्मूला देखेंगे, फिर आगे कुछ आएगा फार्मूला। यानी हर स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको फार्मूले पे फोकस करना है कि अच्छा अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा, अब कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला लग रहा होगा। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस नहीं, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आपको एकदम फार्मूला यूज मतलब सटीक याद होना चाहिए। देखो जहाँ थोड़ा सा गलती हुआ तो फिर उधर नहीं आता, तो देखो वो एकदम फार्मूला आपको करेक्ट याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। हम याद किए हैं क्या? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बुक में दिया है, इसको हम लोग रट लिए। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, उन सारे फार्मूलों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अगर ये tan स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देते तो क्या होता? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता?
टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। हम याद क्या किए थे, बुक में दिया है ये वाला नहीं दिया है, बस ये दे दिया, लेकिन इससे ये फार्मूला बनेगा। उसके बाद इसको आप इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो इससे 4-5 फार्मूले और बन जाएंगे। तो वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसके जगह पे हम अब क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कहाँ से, तो वहां से। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1। ये होता है इसका फार्मूला। अब बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, ठीक है। ये बचा 1 का मल्टीप्लाई ये। अब देखो लाना क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लाना क्या है, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। लाना क्या है, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम ला दिए। क्या उसमें सेक दिख रहा है, क्या इसमें सेक दिख रहा है, नहीं सर, लेकिन हम लाए हैं तो क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। यानी इस सेक स्क्वायर थीटा को सर अब हमको हटाना पड़ेगा। तो अब सेक स्क्वायर थीटा को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो 10 में हटाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का फिर तुमको फार्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखेंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये लिख दिए 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है तो ये जुट जाएगा। तो ये होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा लाइए, ये ला दिए। 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा कैसे ला, तो ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस हम लाएंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एलएचएस को लिखते हैं। एलएचएस क्या है अपना, साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया एलएचएस। अब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, इसको सॉल्व करके 2 लाना है। अब देखो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को याद रखना। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे मैं बताऊंगा। चलो इधर देखो, मान लो ये x/2 है प्लस y/2 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, ये भी p/q है प्लस p/q, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया, फिर ये ड्रामा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है इस फॉर्म में, मान लो ये होता है अपना, तो कैसे सॉल्व करते हैं, p/q प्लस p/q, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यही पैटर्न इसमें भी दिख रहा है। ये हो गया p/q माइनस p/q, साइन थीटा अपन ये माइनस साइन थीटा अपन ये भी p/q में दिख रहा है ना। तो इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। चलो अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एलसीएम हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में जो रहता है वही क्या हो, उसी का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा में, तो लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये इससे कटा, इसका मल्टीप्लाई साइन में हो गया, फिर माइनस का साइन माइनस, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इस बार कटेगा तो बचेगा क्या, ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, साइन थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये वाला कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको ये एक इक्वेशन टाइप में बना। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन
इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करना है कि ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा दिख रहा है ना, इसी को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो अब भी आंसर आपका आएगा। तो कॉमन साइन थीटा हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो बचा क्या, ये ऐसे ही, ये बचा ऐसे ही, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा। कॉमन लेने के बाद ये आपका बना। नीचे क्या है वही लिख देंगे वैसे ही, नहीं देखो वैसे नहीं लिखेंगे। ये दिख रहा है a प्लस बी और ये दिख रहा है a माइनस बी। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो ये किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, वो फार्मूला होता है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, ठीक, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे ही अब ये ब्रैकेट है ना, अभी इस माइनस, ये ब्रैकेट है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस है तो सारा साइन चेंज करेगा, उसके बाद अंदर वो कट पीट होगा, तो करेंगे साइन थीटा वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही। अब ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट को हटा रहे हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस। अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज कराएगा, ये कॉट थीटा, ये प्लस है, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे, अब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम एक फार्मूला पढ़े हो, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, तो ध्यान देना, कौन सा फार्मूला तुम पढ़े हो। तो तुमको एक फार्मूला पता है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इधर देखो है क्या, इधर क्या है सर, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले कोट है, उसके बाद माइनस है, फिर कोसेक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो अगर ये कोसेक इधर आता, अगर ये कोसेक इधर आता तो, और ये 1 उधर जाता, ये कोसेक आपका इधर आता और ये 1 आपका इधर जाता, तो ये कोट स्क्वायर थीटा वैसे ही। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, देख रहे हो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया, तो -1 बन गया। ये आपको याद है, लेकिन इसी से ये फार्मूला भी बना। तो इससे जितने भी फार्मूले बनेंगे आपको दिमाग में वो चीज, सारी चीज घूमनी चाहिए। ठीक है, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1। अब ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये कोट थीटा प्लस में, ये कोट थीटा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, तो बचा क्या, देखो बचा क्या, तो साइन थीटा बचा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है, माइनस कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, और अपन में क्या था -1, अपन में क्या है -1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस माइनस को हम इसके आगे यहाँ पे लगा देंगे, माइनस साइन थीटा। अब इसके बीच में किसका साइन है, इस ब्रैकेट और साइन थीटा के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये -2, और ये है कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस साइन थीटा इंटू -2। अब क्या देखो, लाना क्या है, 2 लाना है। ये इसका मतलब साइन और कोसेक को हटाएंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन और कोसेक में रिलेशन होगा। देखो कोसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो सर, 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन से, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कट गया। बचा क्या, कितने टाइम से में कटा, 1 टाइम से में कटा, -1 इंटू ये हुआ -2, तो -1 इंटू -2 क्या हो गया, प्लस का 2। लाना क्या था हमको, 2 ही लाना था, आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये है प्रोसेस। बस P/Q के फॉर्म में आपको जब भी दिखेगा एलसीएम लेके सोल्व करना है, उसके बाद हर एक स्टेप में फार्मूला, हर एक स्टेप में फार्मूला। ये किए, उसके बाद साइन थीटा कॉमन लिए, उसके बाद ये अंदर कट गया। यहाँ पे बस ध्यान देना था, यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने -1 लिखा। कैसे लिखा, तो यहाँ से लिखा। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद है, तो बस इस फार्मूला आप याद रखेंगे तो काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, इसको आप लोग आप नोट कर लीजिए।